आयला, आयला, आयला मदद करो। अभी तो शुरुआत है मेरी जान। आयला, अभी तो बहुत आंसू बहाने हैं तुम्हें तुर्कान। अकेली रह जाओगी जिंदगी में। अब ये क्या बकवास है? उमर की जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त वो नहीं होगा। और तुम्हारी माँ जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वो भी उस वक्त तुमसे अपना मुंह फेरेंगी। हेलो अम्मी, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसों के दौरान भी तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। तुम दर्द से चीखो पुकार करोगी लेकिन तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। याद रखना तुम तन्हाई की हद से गुजरोगी तुर्कान। याद रखना तुम तन्हाई की हद से गुजरोगी तुर्कान। मौत की फरियाद करती रह जाओगी लेकिन जिंदगी का सामना करना पड़ेगा तुम्हें।
देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत करो। कोई खत है तो दो मुझे और चले जाओ। ऐसा मत कहो आयला। ये शोर कैसा था? उम्मीद करता हूँ कुछ बुरा ना हुआ हो। तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा। लानत हो। तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा, क्या हुआ है आपको? तुर्कान साहिबा, इरफान, इरफान, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। इरफान यहाँ जल्दी से आओ। तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा, इरफान। तुर्कान, एम्बुलेंस को कॉल करो। क्या हुआ है? क्या हुआ इसे आयला? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ इरफान। हाँ ठीक है, अभी बुलाता हूँ। तुर्कान साहिबा, तुर्कान साहिबा, कुछ नहीं होगा आपको। जल्दी कॉल करो इरफान। संभल के, आराम से। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। जल्दी करो, जल्दी करो। इरफान, तुमने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की? एम्बुलेंस आने में वक्त लगता है, हम टैक्सी में ले जाते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, देर मत करो। भाई जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोले। जल्दी करो, जरा संभल के। आयला तुम इसके साथ बैठो। ठीक है, ठीक है, मैं इनके साथ बैठती हूँ। कुछ नहीं तुर्कान कुछ साहिबा। नहीं होगा तुर्कान को। मेरे भाई जल्दी से हॉस्पिटल चलो, वक्त नहीं है, जल्दी करो। जल्दी चलने का कहा है। तुर्कान से पूछकर ही मैंने रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई थी। जब लेने गया तो मना कर दिया। न जाने क्या मसला है उसके साथ। इसरार करने के बावजूद भी वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। यकीनन मैंने फोर्स नहीं किया, लेकिन अब इस मसले का हल कैसे निकालूं नहीं पता। देखो, अब अच्छी तरह जानती है वो धोखा नहीं दे रहा हूं उसे, लेकिन न जाने किस बात का हसद है उसे। मुझे लगता है उमर कुछ अरसे तक यूं ही चलता रहेगा। उसके लिए ये सब भूल जाना इतना आसान नहीं। वो एक तरह से बदला ले रही है। सही कहा। हो सकता है बच्चे की पैदाइश के बाद ठीक हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुर्कान भी बदल जाएगी। वो फिर से तुम पर भरोसा करने लगेगी, तुम देखना। यार सल्जुक, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी बदल देगा। देखो, तुर्कान और मेरे बच्चे को जब मैं देखूंगा ना अपनी नजरों के सामने, तो मुझे सुकून मिलेगा। अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। तुम्हें ये कॉल उठा लेनी चाहिए। हो सकता है जरूरी हो। क्या मसला है? उमर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? तुर्कान हॉस्पिटल में है। तुर्कान को हॉस्पिटल लेके गए हैं? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, इरफान और आयला उसे लेकर गए हैं, लेकिन उमर मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती इस हालत में। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो हुआ है वो साफ साफ बताओ ना। उमर,
मैं इस तबीयत में खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। जल्दी हॉस्पिटल जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, काश अम्मी यहाँ होती, काश इसकी नानी भी सुन पाती इसके दिल की धड़कनें। आयला, 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 क्या हुआ है? क्या हुआ है? कहाँ है तुर्कान? अफसोस के साथ उमर साहब, हमने वक्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन आयला, तुर्कान को क्या हुआ है? कोई बताएगा मुझे? वो ठीक तो है ना? तुर्कान ठीक है। और बच्चा? बदकिस्मती से उमर साहब, हमने उसे खो दिया। हाँ कहो उमर। अम्मी, उमर बेटा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। खो दिया हमने, बच्चे को खो दिया हमने। अब कैसी है ये आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। अब कैसी है वो? तुर्कान साहिबा इस वक्त ठीक है।
जैसे ही उनका नशा उतरा हम उनकी हालत का जायजा लेंगे, फिर हम उन्हें फारिग कर देंगे। लेकिन इस तरह हमने बच्चे को कैसे खो दिया? क्या वजह हो सकती है डॉक्टर? उनका खून बह रहा था। इस किस्म का खून बहना पहले हमल के लिए मुमकिन है। कभी कभी कोई चीज खाने से भी हो जाता है और कभी कभी जिस्मानी मुशक्कत से भी हो जाता है, लेकिन वक्त पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। Ben seni kadere teslim edemem. Başına bir şey gelir hesap. बदकिस्मती से काफी देर कर दिया आपने, बहुत खून जाय हो गया उनका। मैं फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी गलती है। Ben seni uğurlamaya gelemem. Son kez gülersin evime dönemem. मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। Seni kadere teslim edemem. Başına bir şey gelir hesabını veremem. Ben sana veda edemem. Göz göre göre canım vazgeçemem. Ben seni uğurlamaya gelemem. Son kez gülersin evime dönemem. Ama sen bana feda etsin. आतिफ साहब, आखिर ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है? मैंने उमर साहब को बताया है, पहले हमल में एहतियात की बहुत सख्त जरूरत होती है और मुझे जो लगता है उन्होंने यकीनन कोई भारी चीज उठाई होगी। उदासी और तनाव भी उसकी एक वजह हो सकती है। क्या तुर्कान कोई मेडिसिन ले रही थी? हरगिज नहीं, इस चीज का ख्याल तो मैं खुद रखती हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर ये उन वजूहात में से एक है जो मैंने आपको बताई है। ताहम ये आपको मालूम होना चाहिए था रोशन साहिबा, ये एक मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि अमूमन ऐसे केस में बच्चे के साथ साथ माँ की भी जान जाती है। खुशकिस्मती से तुर्कान साहिबा के लिए अब कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है, ताहम उसे दोबारा हमला होने के लिए इलाज की जरूरत है। क्या कहा? क्या तुर्कान दोबारा माँ नहीं बन सकती? अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब ये दूसरे हमल के लिए वक्त के साथ साथ इलाज भी बहुत जरूरी है। उन्हें हर मुमकिन एहतियात करनी होगी। समझ गई मैं। हाँ, आप इस बारे में मेरे बेटे और बहू को मत बताइएगा। मैं ये नहीं चाहूंगी वो ये सुनकर मजीद परेशान हो जाएं। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए प्लीज। उसके बाद मैं खुद उसे आपके पास इलाज के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है। शुक्रिया आतिफ साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
रोशन, तुर्कान कैसी है? तो तुम्हें आने का वक्त मिल गया? मुझे मालूम नहीं था, वो तो सल्जूक ने फोन कर दिया, सुनते ही फौरन आ गया। तुम उस वक्त घर पर क्यों नहीं थे? क्या हमारी बहू को नौकरानी और पोस्टमैन को लेकर आना चाहिए था यहाँ? तुमको ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि उमर से पूछना चाहिए कि उसने तुर्कान को अकेले घर में क्यों छोड़ा। रोशन, तुर्कान की हालत अब कैसी है ये बताओ मुझे। जब कोई माँ अपना बच्चा खो देती है ना, वैसी है। उमर उसके साथ है। मेरी जान, तुमसे इस वक्त क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे तसल्ली इस चीज की है कि तुम ठीक हो। हम इससे भी गुजर जाएंगे, दोबारा इस नेमत से जरूर नवाजे जाएंगे। हमारा सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसकी खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। तुम ठीक रहो, बस यही बहुत है। सेहतमंद रहो। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने उमर? किस लिए? अफसोस है मुझे। पागल हो गया था मैं, गुस्सा था शदीद। तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सब की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मीने की वजह से भी खोया। मीने नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा जिंदा रहे। सही कहा। मीने की वजह से तुम्हें बहुत बुरी चीजों से गुजरना पड़ा। नाखुश थी, तनाव का शिकार थी, और ये सब मेरी वजह से है। और देखो कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। लेकिन यकीन करो कि अब से ये चीजें। अब से क्या मतलब है? उसके छोटे से दिल की धड़कन क्या दोबारा सुन पाऊंगी? क्या कोई ऐसा मौजज़ा होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में वापस आ जाए? क्या मुझे मेरा बच्चा वापस लाके दे सकते हो उमर? तुम लोगों के गुनाहों की सजा मुझे मिली है। मीने की अज़ाइम की वजह से अपना बच्चा खो दिया मैंने। तुर्कान, तुर्कान, मेरी जान, जो बच्चा खोया है वो हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा था। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रहा हूं। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम वक्त पर आ जाते तो शायद हमारे बच्चे की जिंदगी बच जाती। जानता हूं, काश मैं तुम्हारी कॉल उठा लेता, काश मैं अपने बच्चे को बचा सकता, मगर तुमने कहा था कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। देखो, अपना दिफा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और तुम्हें भी नहीं पता था।
काश के मैं दरवाजे से ना गया होता। जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन तुर्कान प्लीज तुम भी मुझे इसका जिम्मेदार ना ठहराओ। इल्तिजा करता हूं मैं तुमसे, बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूं मैं इस वक्त, बहुत दुखी हूं। मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया। इतने बड़े जुर्म के साथ जिंदा रहना महाल हो गया है मेरा, मैं कैसे जीऊंगा? मेरी जान। वो आ गई क्या? मुझे बहुत अफसोस है तुर्कान साहिबा। मुझे अफसोस है तुर्कान। कातिल, मेरे बच्चे की कातिल। जब मैं फर्श पे खून में लथपथ पड़ी थी तो तुम कमरे से बाहर चली गई। कहीं मैं किसी से मदद ना मांग लूं, कहीं मेरा बच्चा जिंदा ना बच जाए। तुमने अपनी स्टिक से मेरा फोन आगे धकेल दिया ताकि ना मेरा बच्चा बच सके और ना मैं बचूं। तुम मुझे विरासत से हटाना चाहती थी ना? तुर्कान बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुर्कान, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारी मदद कैसे करूँ मैं। और हाँ, मैं कमरे से जरूर निकली, लेकिन बाहर निकल के मदद के लिए पुकारा। यहाँ तक कि मैंने उमर को कॉल भी की। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त आयला आ गई और इरफान के साथ तुम्हें हॉस्पिटल ले गई। मीने, जब तुमने मुझे कॉल की तो क्या तुर्कान घर में थी? जी हाँ, मैंने उसी वक्त तुम्हें कॉल की, लेकिन तुमने उठाई नहीं उमर। फिर जब तुर्कान हॉस्पिटल गई उसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा फोन किया और तुम्हें आगाह किया। अगर मैं तुम्हारा बुरा चाहती तो ऐसा भी क्यों करती मैं? तुर्कान, मैं इस सपाइश पैर के साथ तुम्हारी मदद कैसे करती? हम दोनों जख्मी होते और ये और भी खराब हो जाता। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तुमने ऐसा कभी चाहा ही नहीं है। तुर्कान, अब बस करो। बेहतर होगा कि तुम सोच समझ के बोलो। ये मत भूलो कि मैं भी एक माँ हूँ। मैंने भी एक बच्ची को पैदा किया है और वो बच्चा जो पैदा भी नहीं है उससे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, खास तौर पे उमर का बच्चा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम अभी सदमे में हो, लेकिन उसका इल्जाम मुझ पर मत डालो। तो क्या इल्जाम लगा रही हूँ मैं? कुछ नहीं किया तुमने। हाँ, मेरे अंदर से एक पलती हुई जान चलेगी। मैंने अपना बच्चा खो दिया और तुम अभी बेशर्मी से मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रही हो। तुम कातिल हो मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार। तुर्कान, प्लीज बेटा समझो जरा, ये अल्फाज तुम्हें जेब नहीं देते। चलो जाओ अपने कमरे में और जाकर आराम करो। चलो।